नमस्कार, दोपहर 1 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में है मेरे सहयोगी अंजलि, निधि और समीरा। ये खबरों की करते हैं शुरुआत। अब से कुछ देर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। अदालत के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो थोड़ी देर में अदालत में होगी पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है केजरीवाल की पेशी और रिमांड खत्म हो रही है तो ईडी निश्चित तौर पर रिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड करेगी। और साथ ही आज एक बड़ी चुनौती केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी दी गई है कि आज वो बड़े खुलासे कर सकते हैं। और इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट और आसपास सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं, देखिए जीत भाटी की ये रिपोर्ट। दिल्ली की आबकारी नीति में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कस्टडी पूरी होने के बाद ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। तो हमको दिखाएं, यही राउज एवेन्यू कोर्ट सामने है, लेकिन इसके बगल में ही हम देखें तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। और देखिए उससे पहले यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, आपको दिखाएं तस्वीरें तो हम यहाँ देख पाएंगे। दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे जगह को एक तरीके से इसकी बैरिकेडिंग कर रही है, क्योंकि इस बात की आशंका जाहिर की जाती है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो उससे पहले इस सड़क को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये देखिए आगे जो रास्ता दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, तो वहाँ पर ये बैरिकेडिंग जो हैं उनको यहाँ पर रखा गया है और ज़रूरत के हिसाब से इनको आगे पीछे किया जाएगा। और पीछे की तरफ आप देखिए तो आपको वज्र वाहन, वाटर कैनन, तमाम वो उपकरण या यूँ कहूँ जो वाहन है जिनको इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की स्थितियों को काबू में करने के लिए, उनका यहाँ पर उनको रखा गया है। और इधर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। आप विधायकों को तोड़ना चाहती है बीजेपी। दिल्ली और पंजाब के विधायकों पर बीजेपी की नजर है। दिल्ली और पंजाब में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना। और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए। क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने ईडी से कुछ सवाल पूछे हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि केजरीवाल जल्द बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट के चंद सवाल आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी क्यों न माना जाए और इसे राजनीति से प्रेरित क्यों न समझा जाए। ईडी को इन सवालों का जवाब 2 अप्रैल को देना है। हाई कोर्ट के इन सवालों से आप नेताओं के हौसले बुलंद हैं। आज हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। लेकिन बीजेपी आप नेताओं की इन दलीलों के बीच सवाल कर रही है कि केजरीवाल सच्चे हैं तो अब तक ईडी से भाग क्यों रहे थे। इनकी विश्वसनीयता 0 हो गई है, बजाय ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और इधर 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए आम आदमी पार्टी भारी भीड़ जुटाने की कोशिशों में लगी है। पार्टी के लोगों ने आज पैम्फलेट बांटे। इस दौरान पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
दिल्ली के आईटीओ समेत कई जगहों पर राजनीतिक गहमागहमी रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच पैम्फलेट बांटे और 31 मार्च को रामलीला मैदान की रैली में आने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहाँ से हटा रही, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहाँ से हटाया है। बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ से सबको उठाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। इधर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। वो लगातार लोगों के बीच अपने सीएम को बेगुनाह बताने में जुटी है। वक्त लोकसभा चुनाव का है, ऐसे में आम आदमी पार्टी विपक्ष के नेताओं को भी एकजुट करने की कवायद में लगी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में जुटी है।